इज द हिस्ट्री बिन रिपीटेड? क्या हिस्ट्री को दोहराया गया है? आज के 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जो 16 जुलाई 2020 की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर एक कंपनी ने भारत को एक्चुअली अलविदा कह दिया था, जिसका नाम था क्लब फैक्ट्री इंडिया। और आज अगर देखा जाए तो 29 मार्च 2022 के दिन भी एक कंपनी ने अलविदा कह दिया है भारत को, जिसका नाम है शॉपी इंडिया। दोस्तों, क्या लग रहा है आपको, इस वेबसाइट ने क्विट किया है या क्विट कराया गया है? तो आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है क्लब फैक्ट्री इंडिया के अंदर और शॉपी इंडिया के अंदर, क्योंकि क्लब फैक्ट्री इंडिया को देश से निकाला गया था, बैन किया गया था, लेकिन शॉपी इंडिया को मैं कह सकता हूं कि बैन नहीं किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर मिसरिप्रेजेंटेशन चल रहा है। शॉपी इंडिया ने क्विट किया है भारत में से, खुद को ही अलविदा कह दिया है, और इसके बाद आप सब ना उनसे परचेज कर पाएंगे, अगर आप एक सेलर है तो ना उन पे सेल कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से मेरे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि उनका एक जो ऑफिशियल पूरा का पूरा अनाउंसमेंट आ रहा है वो क्या है। वो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, नोटिस ऑफ क्लोजर्स, मतलब डियर शॉपी यूजर्स, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द शॉपी इंडिया प्लेटफॉर्म विल बी सीजिंग ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 29 मार्च 12 AM IST इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से। Rest assured, all the orders placed before this date will continue to be fulfilled as usual, and after sales service and support will continue to be available on off to all the users who have made purchase on our platform. If you have any questions, please contact at the help at the support.shopee.in. We thank you for all your support. It has been pleasure serving you. Sincerely, your Shopee. तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि 29 मार्च तक के जितने भी ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है वो सब आप निकाल सकते हैं एज ए सेलर्स, और अगर आप कस्टमर्स है तो आपको जरूर से मिलेंगे, और पोस्ट सर्विसेज भी आपको मिलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ कश्मकश में हूँ कि बीइंग अ सेलर आपको क्या ये ऑर्डर फुलफिल करना चाहिए? मुझे चैट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर मैं एक सेलर होता तो मुझे पता है, क्योंकि उसके बाद में कोई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इन सब का देखना नहीं है, तो मैं होता तो मैं डेफिनेटली नहीं करता। और शायद अगर मेरे जितने सब्सक्राइबर है, जो ट्रूली हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वो सारे नहीं करने चाहिए, जिससे जितना पैसा आपका बच रहा है उतना बच जाए। रेस्ट अश्योर्ड, वी ऑल्सो होप सो कि ये कंपनी क्लब फैक्ट्री के जैसा ना करे, फोर्स मेजर का कोई भी क्लॉज लगा के, क्योंकि इन्होंने खुद ने क्विट किया इसलिए फोर्स मेजर का क्लॉज। लेकिन मैं विश करता हूं कि आप सभी को आपके पूरे के पूरे पैसे मिल जाए, जितना भी आपका पैसा शॉपी के अंदर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका हर एक पैसा मिल जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे शॉपी इंडिया को और शॉपी सिंगापुर को टैग करने की हमारे ट्वीट के अंदर, और वहां पर एक ट्वीट के ऊपर हैशटैग हम लगाने वाले हैं कि पहले हिसाब क्लियर करो फिर बिजनेस बंद करो। तो अगर आपका भी पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ है तो जरूर से जाके रीट्वीट कीजिए। मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो जल्दी से अपने जान सकते हैं। भारत के अंदर इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं जो शॉपी ने बंद किया है। तो पहला हो सकता है कि अगर आप एक सेलर है और शॉपी पे बिजनेस कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा ये बिल्कुल कमीशन नहीं लेती थी, शिपिंग्स नहीं लेती थी, कुछ नहीं लेते थे, तो इतना बड़ा नुकसान कैसे सहन होता। लेकिन ठीक है, जितना चला अच्छा चला। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं शटडाउन के। तो सबसे पहली चीज है कि सेलर्स की सेल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन सेल्स यहां से भी आ रहा था कितने सेलर्स का, और हमने थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों से बात करने लगी तो पता चला कि करोड़ों के सेल्स वो कर रहे थे शॉपी के थ्रू। सेकंड क्या हो सकता है कि बहुत सारे सेलर्स जो अपना बिजनेस शॉपी के साथ कर रहे थे, उन सभी का पैसा डूबने की तादार पे आ सकता है। मैं नहीं कह रहा डूब चुका है, लेकिन आई विश ऑल द बेस्ट कि किसी का पैसा ना डूबे, और उसी के लिए हम भी कोशिश करेंगे, और जितने भी सेलर्स है वो जुड़े ज्यादा से ज्यादा, जिससे उन लोगों का पैसा ना डूब सके। एंड तीसरी चीज हमें जो समझ में आ रहा है कि जो शॉपी के एम्प्लॉय थे 200 से 250 या 300 एम्प्लॉयज, उनका क्या होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या शॉपी लौट के भारत में आएगा, फिर से बिजनेस स्टार्ट करेगा शायद नए अवतार के हिसाब से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्यों शॉपी को एग्जिट होना पड़ा। इन सारे सवालों का जवाब लेके हम लोग जल्दी से आ रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ में इस सैटरडे को। और हम लोग डेट्स फाइनलाइज करने के पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डेट्स मिल जाएगी, जो हमारा बहुत बड़ा सेशन होने वाला है स्पेशली रिगार्डिंग टू शॉपी, जहां पर हम एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे और उनकी भी राय जानेंगे, और साथ ही साथ में उनका भी सपोर्ट लेंगे कि अगर आपका कोई पैसा बाकी रहता है, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो ई कॉमर्स सेलर के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जुड़िए ज्यादा से ज्यादा। और जितने लोगों का भी पैसा बाकी है ना, हम चाहेंगे कि उनके पैसे आप सभी को पूरे के पूरे मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ साथ में नीचे ट्वीट दिया गया उसको भी
फॉरगेट मत करना, रीट्वीट करना, लोगों के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ में ना इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ज्यादा सेलर्स के पास पहुंच सके और जिसको काम हो उनको मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी के साथ में नए वीडियो में, लाइव सेशन के साथ में सैटरडे को। और ज्यादा उनकी इंक्वायरी करने के लिए 8401967626 पे जाइए और उसका लिंक मांग लीजिए, जिससे आप सभी को मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।